ओके तो एक एक करके वो स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। अभी इनब्रीडिंग वाला आपको समझ में आ गया, वो स्टेटमेंट जो मैंने अब तक बताया वो इंपॉर्टेंट वाले हैं अपने। उसके अलावा क्या है, नेक्स्ट इज जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, दैट इज द डिसएडवांटेज। सो ये हमको अभी स्टेटमेंट में डिसएडवांटेज में आ गया, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज द डिसएडवांटेज। एंड देन नेक्स्ट, हाँ अभी देखो इनब्रीडिंग का इलाज क्या होगा। सो व्हेनेवर दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम, दैट इज इनब्रीडिंग, व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम, हाउ शुड वी गो अहेड, विल गो अहेड बाय अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स, ठीक है। मतलब नेक्स्ट लेवल पे अपन जा रहे हैं, ऑफ द सेम ब्रीड। अनरिलेटेड मतलब वही 4 to 6 जनरेशन में उनका कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसे एनिमल्स को आप ब्रीड करो एंड वापस से आप वापस सुपीरियर क्वालिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं आउट ब्रीडिंग में, एक एक वाला केस चेक करते हैं, जिसमें अपन आगे पहला आउट क्रॉसिंग। तो आप क्या करो अभी, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक, इन तीनों को रीड करो फटाफट, और इन तीनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज। व्हेन आई विल बी यूजिंग आउट क्रॉसिंग, मैं आउट क्रॉसिंग कब यूज करूंगा ये आपको पता लगाना है। मैं क्रॉस ब्रीडिंग कब यूज करूंगा ये आपको पता लगाना है। तो ये जो आपको जब स्टेटमेंट्स मिलेंगे इनको नोट डाउन करोगे, दिस इज व्हेन आई एम गोइंग टू यूज दिस मेथड, ठीक है। चलो स्टार्ट, फटाफट से रीड करो। सो इनसेमिनेशन, अभी अपन चल रहे हैं इनसेमिनेशन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन इनसेमिनेशन। बट वहां तक जाने के पहले हम क्या करेंगे, अब तक यहाँ पर जो भी रिवाइज किया अपन ने, इसको एक बार देख लो, ओवरव्यू कर लो 10 मिनट के लिए, ठीक है। नित्या रिकॉर्डिंग पॉज कर दे, टेक 10 मिनट्स, रिवाइज एवरीथिंग। सर वही सर पढ़ रहा था मैं अभी। जितना भी समझाया उतना बोल सूरज। सर रिकॉर्डिंग कैसा करूँ, जो बोल रहा है उसको पिन कर दूं? हाँ उसको पिन कर। सूरज रेडी है? कुछ भी बहाने क्या रहता है, कुछ भी बहाने देने का। चलो बोल दे सर सर, मुझे बहाने नहीं है सर, ये जेन्युइन नहीं रीजन करूंगा, है। ऐसे बोल मैं नहीं करूंगा एक्सप्लेन, नेक्स्ट टाइम कर देता हूँ, या मैं पहले सुन लेता हूँ, 3-4 दिन बोल देंगे फिर मैं बोल दूंगा। सर किसी के रिपीट करने से भी नहीं समझ में आएगा मुझे, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा तब। ओके ओके ठीक है ठीक है। चलो बिंदेश्वरी रेडी, बिंदेश्वरी शुड वी स्टार्ट? सर आप पहले मेरा वो डाउट क्लियर कर दो ना। आकांक्षा सर कौन सा मुझे भी डाउट? डाउट है। मैंने एडवांटेज पूछा था। Okay, advantage of outbreeding. When we speak about outbreeding, we are speaking about introduction of new genes. That is the basic line. New genes. अभी कौन से लेवल पे new genes डाल रहे हैं? Is it outcrossing? When I say outcrossing तो थोड़ा सा generations apart हो रहे हैं. When I say cross breeding तो अपन breed change कर रहे हैं. When I say interspecific तो अपन species change कर रहे हैं. तो याद है मैंने मैं जब इंट्रोड्यूस कर रहा था इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तब मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये देख आकांक्षा, ये वाला एग्जांपल कि when I see कि इन ब्रीडिंग से मुझे बेस्ट क्वालिटी मिल गया है, ये देख हमने सारे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कैरेक्टर सपोज मैंने कंबाइन कर लिए, ये रेड वाला, ये ब्लू वाला, ये कैरेक्टर एंड ये कैरेक्टर, मेरे हिसाब से ये एनिमल बेस्ट यील्ड देने वाला है। सर और मैं इसके रिजॉइन बाद करूं सर, बार बार आवाज फंस रहा है। हाँ रिजॉइन कर। सपोज ये कैरेक्टर, मेरे सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है, समझा आकांक्षा? अभी व्हाट आफ्टर दिस, इससे आगे क्या मुझे और इंप्रूव करना है, तो मैं कैसे इंप्रूव करूं? सो अब मैंने न्यू जीन पूल को इंट्रोड्यूस किया, न्यू जीन पूल, न्यू सेट ऑफ जीन्स अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो ऐसे एनिमल्स जो
which are not closely related, या which are of different breed, या which are of different species. समझा? उन सब को अब अपन में से किसी एक को, बेस्ट वाले को लेंगे. तो ये देख, समझा? तो अब इससे कैरेक्टर्स देख ले तू, कैरेक्टर्स कौन से हैं. अब मैं इनको कैसे एक्सप्रेस करूं? चल, ए लिख देता हूं, बी, सी एंड डी. सो आकांक्षा बोलती है कि नाउ लेट अस कंबाइन दीज टू एंड आई एम एक्सपेक्टिंग टू गेट इवन बेटर ऑर्गेनिज्म नाउ. सो अब इसमें क्या होगा? सब कुछ बेस्ट वाले इसमें होंगे. समझा? ये देख, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सारे कैरेक्टर्स आ गए. इनके अलावा आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास ए, बी, सी, डी आ गए. एंड स्टूडेंट्स, वी शुड ऑल्सो एक्नॉलेज, अपने को ये भी बात याद रखनी चाहिए कि जो मैं ये बना रहा हूं, ये मैंने आपको बेस्ट दिखाया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि यही बनेगा. ये देखो, एक और इसका भाई का जन्म हुआ, ऑफस्प्रिंग में सपोज 4 बच्चे आए. ये देखो 3 बच्चे आए, चलो 3 बच्चे. तो एक बच्चा ऐसे दिखता है, ये देखो, रेड, येलो, देन येलो, रेड, देन बी, डी एंड ए, सी. ये चेक करो. तो आपके हिसाब से बेस्ट वाला कौन सा है इन तीनों में से? सेकंड वन. पहला. सेकंड. बिकॉज मैंने जो कैरेक्टर्स कंबाइन किए हैं, मदर, फादर, दोनों मैंने सुपीरियर वाले लिए. मेरे हिसाब से आई नीड ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज. चारों डॉट भी चाहिए मुझे, और ए, बी, सी, डी, ये चारों, ऑल 8 कैरेक्टर्स आई वांट इन दिस सिंगल एनिमल. or else maximum out of these 8, maybe 7, maybe all 8, maybe 6. Understood? So if I see कि ये मेरा बेस्ट वन, देखो यहाँ पे ये आ गया, तो मैं क्या करूंगा? I'll start eliminating these. तो ऐसे मत सोचो कि जब आप मेटिंग कर रहे हो तो आपको बेस्ट ही मिलने वाला है. सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, तो उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा. दैट इज अगेन सिलेक्शन. वो डिफरेंट क्राइटेरिया है. सो वंस ऑफस्प्रिंग्स हमको मिलते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है. एंड वो सिलेक्शन के लिए हम करते हैं वापस से इनब्रीडिंग. समझ में आया? अभी आकांक्षा बोलती है कि ये सेम कैरेक्टर, यार मुझे ये सेम कैरेक्टर्स मेंटेन करने, इसका मुझे मैक्सिमम फायदा उठाना है. तो आकांक्षा क्या करेगी? इनब्रीडिंग करवाना शुरू कर देगी. अगले 4-5 जनरेशन तक इस्तेमाल करेगी इसको प्रॉपरली. देन शी फील्स कि अब धीरे धीरे कुछ डी और सी गायब हो गया, वापस से वही वाला पुराना वाला कर. और एल्स नया सेट ऑफ जीन्स लेकर आ, PQRS, according to your needs, what she needs, according to those needs she's going to introduce gene pool. Understood? Yes. So Ah. can you just distinguish between this outbreed and outcross? I'm getting confused. Okay, no problem. Outbreeding is a larger term. आउटब्रीडिंग के अंदर आते हैं आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटरस्पेसिफिक. समझा? समझ में आया? किसका डाउट था? हाँ, मैं एक पूछ. No, my doubt was the same. So even I understood. ओके, जो आपने टेबल अपने बनाया ना, क्रॉस वाला, टिक वाला, वो टेबल में जाके क्या करो, जो आपने लास्ट 3 मार्क किया है ना, लास्ट 3 जो हमने, देखो अपने 4 वहां पे पैरामीटर्स लिखे ना, 4 टाइप्स लिखे हमने. सो लास्ट 3 टाइप्स को मार्क करके लिख दो ऐसे, इस तरह से. These 3 are types of outbreeding. Understood? These 3 are types of outbreeding. Yes, sir, got it now. तो वो एक बार लिख दिया तो अपने को वहां पे भी इश्यू नहीं होना चाहिए.
सूरज फीमेल है, उसका आंसर फीमेल है। सर सुपीरियर प्रोजेनी मतलब क्या होता है? सुपीरियर प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग्स, ओके सर। समझा? सुपीरियर बिंदेश्वरी प्लीज स्टार्ट। शान इज रेडी। बिंदेश्वरी है कि नहीं है मीटिंग में? बिंदेश्वरी आवाज आ रही है मेरी? ओके शैनन स्टार्ट कर। नित्या रिकॉर्ड कर रही है ना इसको? Yes. So today we started with the chapter of food production and enhancement. It simply means that we are enhancing the products which are produced by the animals as for the betterment of the human beings. Now let us go to animal husbandry. Animal husbandry simply means raising livestock of animals such as hens, fishes, pigs, sheep, and utilizing their products. Now, but however, India and China, they produce 75% of the 75% of this animal husbandry. However, the products that we get only from 25%, and this decline is due to let's say improper care of the animals, and to prevent all this, we getting measures such as action, prevention, and to see that the handlers are taking proper care of them. So in action, we have to make sure that we are providing them proper hygiene and proper hygiene, food, water, and then preventive measures can be giving them vaccinations, and handlers have to also look after their hygienation and to make sure that they have the knowledge of the particular animal. Now let us move towards to what was first? Yes, dairy farming.